हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम जी के बारे में। राम जी के माध्यम से हमने अपने जीवन शैली के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे राम जी की कथाओं के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं नॉलेजेबल वैल्यूएबल ज्ञान। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा आखिर राम शब्द का अर्थ क्या है। राम जो कि सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो है श्री राम। करुणा के सागर हैं, करुणा सिंधु, और सबको आनंद बांटने वाले हैं प्रभु श्री राम। आखिर राम जी का वर्णन हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये जान लीजिए। राम जी का वर्णन हमको देखने को मिलता है भारतीय दो ग्रंथों में। दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है रामायण और दूसरा है रामचरितमानस। जी हाँ, ये दो अलग अलग ग्रंथ हैं। कई बार लोग अज्ञानतावश इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा और रामचरितमानस को लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। रामायण के अंदर लगभग 24,000 श्लोक हमको देखने को मिलते हैं, जबकि रामचरितमानस के अंदर हमको 10,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। कई बार आचार्यगण टीका करते हुए बताते हैं कि जो रामायण है वो रियल है, ऑथेंटिक है। इसका अर्थ कई बार लोग ये समझ बैठते हैं कि जो रामचरितमानस है वो अनरियल है, वो ऑथेंटिक नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही पवित्र हैं, रियल हैं, जेन्युइन हैं, दोनों ही सही सोर्सेज से आ रही हैं। तो इसलिए हमको दोनों को समान दर्जा देना चाहिए, ना कि किसी को बड़ा ना कि किसी को छोटा। दोनों ही समान रूप से विख्यात हैं। जबकि रामचरितमानस इतनी ज्यादा प्रचलित है, इतनी ज्यादा फेमस है, रामायण के साथ रहते हुए रामचरितमानस ने अपनी एक अलग जगह बनाई है। इसका कारण क्या है, ये कारण जान लीजिए। जो रामायण है इसके अंदर श्री वाल्मीकि जी ने क्या किया है, राम जी को सेंटर के अंदर रख के उनको हीरो के रूप में प्रस्तुत किया है। जबकि रामचरितमानस के अंदर राम जी के भक्तों को सेंटर में रख के राम जी का गुणगान किया गया है। जहां पर भक्त आ जाते हैं वहां रस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। भक्त राम जी के अलावा कोई बात करेंगे नहीं, और जहां भक्त आते हैं वहां जेन्युइन और रस आनंद और अधिक खिलकर सामने आता है जनता के सामने। और दूसरा, इसका फेमस होने का कारण क्या है कि इसकी भाषा शैली काफी सरल है, आसानी से समझी जा सकती है। इसलिए रामायण जो है वो इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि इसकी भाषा शैली काफी ज्यादा कठिन है। संस्कृत इसकी काफी ज्यादा कठिन है। तो हमने ये जाना आखिर राम का चरित्र किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो एक बार जान लीजिए। राम को सूर्य के समान बताया गया है। जिस प्रकार सूर्य आसमान में खिलता है तो अंधकार के बादल, अज्ञानता के बादल झड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार जब राम जी आते हैं तो ये अज्ञानता, पाप में वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। राम जी का स्वभाव बताया गया है अग्नि के समान। जहां पर राम की कथाएं चलती हैं वहां पर सूखी घास जैसे पाप में वृत्तियां, व्यवहार, दुराचार जैसी भावनाएं मिट जाती हैं, ईर्ष्या जैसी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। राम जी की तुलना की गई है चंद्रमा के समान। जब चंद्रमा की रोशनी में कमल खिलता है, उस प्रकार जब राम की कथाएं यहाँ पर होती हैं, भक्तों के हृदय खिल जाते हैं, आनंद से पूर्ण हो जाते हैं। काफी सारे रामायण भी लिखी गई हैं उसके बाद, जैसे कि कांब रामायण हुआ, जो कि तमिलनाडु के अंदर, साउथर्न साइड के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। आनंद रामायण लिखी गई है, और आध्यात्म रामायण भी वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। इसके ओवरऑल टीकाएं काफी अधिक है। राम जी की तुलनाएं इस प्रकार से हमको देखने को मिलती हैं। और रामचरित्र के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, राम जी का कंपेयर किया गया है सरोवर के साथ। सरोवर के जो भी संपर्क में आता है वो पवित्र हो जाता है, उसमें आनंद लेना चाहता है। तो उसके आसपास जो कोयल कर रखा है वो है हरि के भक्तों ने, राम के भक्तों ने। वो हमेशा राम जी का गुणगान करते रहते हैं। तो वहां पर जो लेयर है वो है भक्तों की।
कई बार सरोवर तक लोग पहुंच नहीं पाते क्योंकि बीच में आ जाता है जंगल, और जंगल के अंदर आप जानते ही हैं क्या है, मिथ्या है कार कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे अलावा कोई और श्रेष्ठ किस प्रकार से हो सकता है। यहां तक कि राम जी में भी संदेह करने लगते हैं कि कोई इतना पवित्र, इतना ज्यादा आज्ञाकारी, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा सात्विक व्यक्ति कोई किस प्रकार से हो सकता है। उसके अलावा आसक्तियां, कई बार फेवरेटिज्म चलता है, उसमें फंसकर राम जी की कथाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहाड़ बीच में आ जाता है, गृहस्थ जीवन। पहाड़ में क्या होता है, बहुत कई बार रिश्तेदार आ जाते हैं और रिश्तेदारों जी की सेवा करनी है, अब इनको खिलाना है, पिलाना है, राम की कथाएं तो बाद में कर लेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब राम की कथाएं चल रही होती हैं तो अगर रिश्तेदार भी आ जाएं तो उनको मानना जाता है कि वो रिश्तेदार नहीं, वो तो रिश्तों में दरार डालने वाले हैं, क्योंकि शाश्वत सनातन संबंध तो केवल और केवल हमारा राम जी से है, ना कि इन संबंधियों से, इन जो आपने बना रखे हैं रिलेटिव्स, उनसे नहीं है हमारा सनातन संबंध। सनातन संबंध तो केवल और केवल हमारा प्रभु श्री राम, उनके नाम गुण लीलाओं में है, और इसके अलावा भौतिक सब दोगला है संबंध। तो पहाड़ में कई बार क्या आते हैं, रिश्ते आ जाते हैं। गृहस्थ जीवन को पहाड़ के समान बताया गया। रिश्ते किस प्रकार के रिश्ते, संबंध, खून के रिश्ते, बच्चे हैं उनको संभालना है, पेरेंट्स मीटिंग है। कई बार लोग बैठ भी जाते हैं, चलो सुन ही लेते हैं महाराज जी अगर क्या रहे हैं। तो बच्चे ऊपर चढ़ रहे होते हैं पिता के, नीचे से निकल गए माता के पीठ पे तो बच्चों के शोर में, उनसे मोह में इतना डूबे रहते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि मुझे सरोवर तक जाना था और मैं कहाँ निकल गया हूं। तो इसलिए बताया गया है गृहस्थ को क्या करना चाहिए, गृहस्थ को आश्रम बताया गया है। 25 साल तक आपको गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए विदाउट गुरु के निर्देशानुसार। पहले आपको गृहस्थ आश्रम की प्रैक्टिस करनी चाहिए 25 साल तक। 5 साल की अवस्था से प्रारंभ होनी चाहिए और 25 साल तक ये चलनी चाहिए मिनिमम। फिर उसके बाद गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ को तो लोग आज भूल गए हैं, वानप्रस्थ नाम की कोई चीज है। फिर उसके बाद संन्यास आता है। तो आज कलयुग के अंदर संन्यास की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ वानप्रस्थ की आवश्यकता काफी अधिक है और वानप्रस्थ को भी ऑथेंटिक बताया गया है। तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते कई बार स्टेमिना खत्म हो जाता है, तो थक जाता है, वो टूट जाता है। इतने ज्यादा काम, जॉब का प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस, घर के काम, राशन लेकर आना है, बच्चों की फीस भरनी है और काफी सारी ऐसी और टेंशन वो पाल लेता है। तो स्टेमिना कहाँ से आएगा, आपको पीना पड़ेगा जूस, उससे आएगा आप स्टेमिना। वो स्टेमिना बताया गया है भक्तों का संग, सत्संग। इसीलिए जहां भी आप जाते हैं सत्संग के लिए जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, पेंसिल से अगर आप सत्संग में आते हैं तो पेंसिल से क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। पेंसिल से भला क्यों। हाँ, सत्संग में क्या होता है, सत्संग शब्द का अर्थ क्या है इसको जान लीजिए। सत्संग, सत्संग से क्या होना चाहिए कि अच्छी आदतें आप में लगनी चाहिए। 3 चीजें होती है सत्संग के अंदर। वो 3 चीजें कौन सी हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वरना मैं अगले वीडियो के अंदर सत्संग का 3 जो मुख्य पॉइंट है वो आपको बताऊंगा, इसलिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। लेकिन राम जी की कथा भी बाकी है। लेकिन कई बार क्या होता है, लहरें बड़ी आती हैं। लहरें क्या है, वो है कुतर्क की। राम जी तो सिंबॉलिक हैं,
वो तो कर्म योगी हैं, वो कर्म करते थे, अपने पिताजी का वचन निभाने के लिए उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। और जब कर्म भक्ति का कंपेयर करते हैं वो सीता माता से, सीता को वो मिल जाते हैं तो वो और भी आनंद में हो जाते हैं, इसलिए कर्म को भक्ति से मिलना चाहिए, वो आनंद में हो जाते हैं। जी नहीं, काल्पनिक नहीं है, ये इतिहास है, फिलोसफी है, थियोलॉजी है। इसीलिए हमारे ग्रंथों पर हमको विश्वास करना होगा। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो ये लहरें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि राम जी ने तो छुप कर बाली का वध किया, राम जी ने तो ये किया वो किया, सीता जी को अकेला छोड़ दिया, नारी ही हमेशा इस प्रकार के दंडों का भुगतान क्यों करे। तो ये बिल्कुल कुतर्क है। बिना पढ़े आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते, बिना आप गुरु के आश्रय लिए बगैर किसी और सीधा आप राम जी पर ये अपराध की श्रेणी में आते हैं, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा देते हैं, मानो वही उन्होंने जज खोल रखा है और वो उसके जज हों और गवाही दो, तुम ये नहीं वो, ये नहीं वो, अपने ही फैसले वो सुनाने लगते हैं। तो ये है कुतर्क। जाना था सरोवर की तरफ और मुड़ गए कुतर्कों की तरफ, लहरें उनको आने नहीं देती। कई बार वो चाहते हैं कि वो डुबकी लगाना चाहते हैं उस सरोवर के अंदर, लगा भी लेते हैं, ज्वर चढ़ जाता है, बुखार आने। तो ये है आलस। आलस आलस के कारण आप स्टेप लेते हुए भी रुक जाते हैं और ज्वर आपको उस मेहनत से लग जाता है कि मुझे इतना घंटा बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और कई बार लोग क्या करते हैं, हमारे जी तो इतना कठोर बोलते हैं कि हम जाते ही नहीं हैं। तो इस वजह से भी असत संग त्याग, तभी भगवत प्राप्ति होगी। सत्संग, आपको सत्संग भक्तों के संग में रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको वर्णन देखने को मिलता है दशरथ महाराज का, जिन्होंने 10 इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा है, वो है दशरथ। 10 इंद्रियों पर जिनका कंट्रोल है, इतने पराक्रमी जो हैं, उनको बताया गया है दशरथ, जो कि पिता हैं राम जी के। और जो इनके चारों भाइयों के बीच आपस में संबंध होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनके आपस में संबंध होते हैं, वो मिठास का संबंध है। जब जब इनकी कथाएं होती हैं तो आप में एक उमंग उल्लास, हृदय खिल जाता है इनकी कथाएं सुनते सुनते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम डीप चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं नॉलेजेबल वैल्यूएबल ज्ञान। तो तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।